बहुत समय पहले एक रामनाथ नाम के राजा हुआ करते थे, जिनका उनके राज्य में बड़ा नाम था। राजा रामनाथ के पास एक गाय थी जिसे वे अपने घर के सदस्य की तरह मानते थे। राजा रामनाथ के राज्य में उनकी प्रजा बेहद सुखी थी, लेकिन राजा रामनाथ के जीवन में एक बहुत बड़ी कमी थी, और वह कमी थी संतान सुख की। राजा के विवाह को आज 20 साल बीत चुके थे, लेकिन महारानी की गोद अभी तक सूनी थी। स्वामी भगवान हमें किस बात की सजा दे रहे हैं? मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी गोद अभी तक सूनी है? महारानी धैर्य रखिए, शायद भगवान हमारी परीक्षा ले रहे हैं। और तुम तो कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त हो, फिर क्या तुम्हें अपने भगवान पर भरोसा नहीं है? पर स्वामी भगवान अपने भक्तों से इतनी लंबी परीक्षा क्यों देते हैं? शायद भूल से ही, लेकिन मुझे कोई भूल तो हुई है, तभी मुझे इतनी बड़ी सजा मिल रही है। नहीं महारानी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपसे कोई भूल नहीं हुई है। कई बार ऐसा होता है कि भगवान अपने सबसे सच्चे भक्तों की कभी कभी सबसे कठिन परीक्षा लेते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वो आपकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे और जल्द से जल्द आपकी गोद में एक छोटा सा नन्हा सा हमारा पुत्र होगा। प्रभु करें आपकी बात सत्य हो। इतना कहकर महारानी वहां से चली जाती है और राजा भी अपनी सभा की ओर चल देते हैं। इधर महारानी आज बेहद दुखी थीं और वह अपनी सबसे प्रिय गाय, जिसका नाम राधा था, उसके पास खड़ी थी। महारानी राधा को अपनी बहन की तरह मानती थी और वह राधा के साथ अपने जीवन के सुख दुआ को बांटा करती थी, और राधा भी महारानी सुमित्रा से बेहद प्रेम करती थी। राधा, अब तू ही बता, आखिर मैंने क्या पाप किया है जो भगवान मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं? तू तो जानती है ना कि एक औरत का जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक वो मां नहीं बनती। भगवान ने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन मुझे बांझ क्यों बनाया? ये कैसा अन्याय है? सुमित्रा, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। जो होता है और जो होने वाला है सब अच्छा ही होगा। प्रभु जो भी करते हैं सब अच्छे के लिए ही करते हैं। बस तुम उन पर भरोसा रखो। शायद ये तुम्हारे परीक्षा की अंतिम घड़ी है। तुम्हें ऐसे निराश नहीं होना चाहिए। राधा, शायद तुम ठीक कह रही हो, पर मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ? हाँ सुमित्रा, बिल्कुल निसंकोच होकर पूछो। क्या पूछना चाहती हो? राधा, जब तुम्हें मेरी माँ ने मुझे दिया था तो उन्होंने मुझसे कहा था कि तुम्हारे अंदर कुछ रहस्य छुपा हुआ है और तुम कोई साधारण गाय नहीं हो। उन्होंने कहा था कि तुम एक रहस्यमय गाय हो, एक ऐसी गाय जो कुछ भी कर सकती है। तो क्या ये सत्य है? और अगर ये सत्य है तो आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। देखो सुमित्रा, इसके अंदर क्या है क्या नहीं है ये सिर्फ ऊपर वाले को ही पता है। और रही बात तुम्हारी मदद करने की, तो मैं तुम्हारी इतनी मदद कर सकती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि वो तुम्हारी गोद जल्द से जल्द भर दें और तुम्हारे ऊपर से बांझ का जो कलंक है उसे हमेशा के लिए मिटा दें। इससे ज्यादा तो मैं भी कुछ भी नहीं कर सकती। बस मुझे तुमसे यही चाहिए राधा, और कुछ नहीं। तुम बस प्रभु से मेरे लिए प्रार्थना ही कर देना कि वो मेरे राज्य को एक उत्तराधिकारी जल्द से जल्द दे दें और मेरी सूनी गोद हमेशा के लिए भर दें। मुझे यही चाहिए और कुछ भी नहीं। इतना कहकर महारानी अपने महल की ओर लौट जाती है और अपने कक्ष में जाकर लेट जाती है। रात का समय हो गया था और इधर राधा पूरी रात अपनी आंख बंद करके भगवान से प्रार्थना करती है। भगवान उसकी प्रार्थना से बहुत खुश होते हैं और राधा के सामने प्रकट होते हैं। राधा भगवान को अपने सामने देखकर बेहद प्रसन्न होती है और भगवान से कहती है, प्रभु, मेरा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है कि आप सुमित्रा की इतनी बड़ी परीक्षा क्यों ले रहे हो? उसने क्या पाप किया है? राधा सुनो, सुमित्रा ने कोई पाप नहीं किया है।
उसका मन बहुत शुद्ध है। फिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं सुमित्रा के साथ? मैं उसका बुरा नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं उसके साथ बुरा होने से रोक रहा हूं। प्रभु, इसका क्या अर्थ हुआ? आप मुझे विस्तार से समझाइए। तो सुनो राधा, यदि सुमित्रा ने गर्भ धारण किया तो उसकी मृत्यु हो सकती है, क्योंकि सुमित्रा के जीवन में संतान सुख नहीं लिखा है। दरअसल सुमित्रा ने इस जीवन में तो कोई पाप नहीं किया है, पर उसने अपने पूर्व जन्म में अपने संतान को गर्भ में ही मार दिया था। ये उसी का परिणाम है जो उसे इस जन्म में भोगना होगा। परंतु वो मेरी इतनी बड़ी भक्त है और उसने मुझसे जो मांगा है उसे वो देना मेरा धर्म भी है। इसलिए तुम्हें सुमित्रा के बच्चे को अपनी कोख से जन्म देना होगा। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? मैं एक जानवर हूं और सुमित्रा एक इंसान के बच्चे को मैं कैसे जन्म दे सकती हूँ? अरे राधा, तुम शांत हो जाओ और ध्यान से सुनो। अभी थोड़ी देर पहले सुमित्रा ने तुमसे क्या कहा था कि तुम कोई साधारण गाय नहीं हो, तुम एक रहस्यमयी गाय हो और तुम कुछ भी कर सकती हो। तो बस समझ लो, वही सत्य है। और गाय तो सचमुच मां का स्वरूप होती है। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, आप जो करेंगे वो अच्छा ही होगा। इतना कहकर राधा चुप हो जाती है और तभी भगवान अपने दोनों हाथ उठाते हैं और उनके दोनों हाथों से दो चमकदार रोशनी निकलकर और उसमें से एक रोशनी गाय के पेट पर जाकर गायब हो जाती है और दूसरी रोशनी महारानी के गर्भ में जाकर गायब हो जाती है। राधा, अब सुमित्रा का पुत्र तुम्हारे गर्भ में है और महारानी का गर्भ केवल एक मेरी माया है। और तुम इस बात को यही भुला दो, इसे किसी से मत कहना। बाकी समय आने पर मैं इस बच्चे को सुमित्रा के पास भेज दूंगा। इतना कहकर भगवान वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। इधर आज सुमित्रा को अचानक से कुछ अलग महसूस हो रहा था। अरे ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? मेरा पेट भारी क्यों लग रहा है और मुझे उल्टी क्यों आ रही है? हे प्रभु, ये सब कितना अजीब लग रहा है। आखिर हो क्या रहा है मेरे साथ? महारानी तुरंत राजा के पास जाती है और राजा को सारी बात बताती। स्वामी, देखिए ना, मुझे क्या हो रहा है। मेरा जी घबरा रहा है और मेरे मुंह का स्वाद भी कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे महारानी, ये तो शुभ संकेत लग रहा है। ऐसा तो तभी होता है जब एक औरत मां बनने वाली होती है। सच में स्वामी, क्या मैं सच में मां बनने वाली हूँ? ये तो जैसे चमत्कार हो गया। मैं मां बनूंगी और आप पिता। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने मेरी सुन ही ली, मेरे सूने जीवन में ज्योति जला दी। रानी खुशी में झूलती हुई अपनी गाय राधा से मिलने चल देती है। राधा, तुम्हें पता है मैं मां बनने वाली हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हो पाया है। प्रभु ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली। राधा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सुमित्रा, ये तो बड़ा शुभ समाचार है। बधाई हो, तुम्हारे सूने जीवन में अब खुशियां आने वाली हैं। तुम माँ बनोगी और मैं मौसी। भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस राज्य को एक उत्तराधिकारी देने के लिए। हाँ राधा, तुम सही कह रही हो। अब हमारा ये वंश यही नहीं रुकेगा, अब इसे आगे बढ़ाने वाला आ रहा है। पर राधा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि जब राजगुरु ने मेरी हथेली देखी थी तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी मां नहीं बन सकती, और उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे जीवन में संतान सुख कभी नहीं आएगा। कहीं ये मेरा वहम तो नहीं है कि मैं मां बनने वाली हूँ? नहीं सुमित्रा, ऐसा मत सोचो। ये सब भगवान की लीला है। कब क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये उन्हीं को पता होता है। हम बस एक मामूली से जीव हैं। हमें क्या पता कब क्या होगा, कब क्या नहीं होगा। हाँ, तुम सही कहती हो राधा। हम तो साधारण प्राणी हैं, हमें ये सब कैसे पता होगा? उसकी लीला तो वही जाने।
सुमित्रा के बच्चे के जन्म का समय हो गया है, पर पता नहीं सुमित्रा की कोख से किस चीज का जन्म होगा। अगर सुमित्रा को पता चल गया कि ये सब सच में एक माया है और उसके बच्चे की माँ मैं हूं तो क्या होगा। रात के 12 बज रहे थे और महारानी सुमित्रा ने अपनी कोख से एक कन्या को जन्म दिया और वह कन्या तुरंत वहां से अदृश्य हो जाती है। लेकिन महल में किसी को भी इस बात की भनक नहीं लगती है। सभी लोग जैसे माया की नींद में सो रहे हो। और इधर महारानी की गाय राधा ने भी अपनी कोख से एक इंसानी पुत्र को जन्म दिया, लेकिन राधा को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है और वह भी गहरी नींद में सो रही होती है। राधा की कोख से जिस बच्चे ने जन्म लिया था वह वहां से अदृश्य हो जाता है और वही बच्चा सुमित्रा के पास आकर खेलने लगता है। तभी अचानक रानी सुमित्रा की नींद टूट जाती है और वह देखती है कि उनके पास एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। महारानी सुमित्रा अपने पास बच्चे को देखकर खुशी से झूम उठती और वो राजा रामनाथ को खुशी से पुकारती है। स्वामी कहाँ हैं आप? जल्दी आइए, आपके घर चांद उतरा है। जल्दी आइए महाराज, मैं माँ बन गई। रानी की बातें सुनकर राजा की भी नींद टूट जाती है और वो रानी के कक्ष की ओर चल देते हैं। अरे ये सब कब हुआ? मैं तो इतनी गहरी नींद में सोया था कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला और बच्चे के रोने की आवाज भी नहीं आई। ये कैसा चमत्कार है। हाँ स्वामी, मैं भी यही सोच रही थी। मुझे ऐसी नींद कभी नहीं आई, पर आज पता नहीं कैसे इतनी गहरी नींद आई कि मुझे अपने बच्चे का जन्म भी याद नहीं। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मेरी गोद में मेरा राज दुलारा खेल रहा था। ये तो जैसे कोई चमत्कार लग रहा है। मेरा बच्चा कोई साधारण बच्चा नहीं है। हाँ सुमित्रा, तुम ठीक कह रही हो। आज की नींद भी कुछ अजीब थी और हमारा ये बेटा कोई साधारण बच्चा नहीं है। अगली सुबह महारानी सुमित्रा अपने बच्चे को लेकर अपनी गाय राधा के पास चल देती है। राधा, अरे ओ राधा, सुनो, तुम मौसी बन गई। मैंने अपनी कोख से एक पुत्र को जन्म दिया है। हाँ सुमित्रा, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई हो। आज तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी कमी पूरी हो गई। आज तुम माँ बन गई। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है भला? हाँ राधा, वो सब तो ठीक है, पर ये बालक मुझे तुम्हारे ही आशीर्वाद से मिला है, तो इसका नाम तुम्हें ही रखना होगा। तुम ही बताओ इसे क्या कहकर पुकारें, क्योंकि तुम इसकी मौसी हो तो ये तुम्हारा भी पुत्र हुआ। जैसी तुम्हारी मर्जी सुमित्रा। तो आज से हम इसे कृष्णा कहकर पुकारेंगे, क्योंकि ये उन्हीं का आशीर्वाद है। ठीक है ना सुमित्रा? हाँ राधा, बहुत अच्छा नाम है, कृष्णा। आज से हम इसे कृष्णा कहकर ही पुकारेंगे। कृष्णा, अरे मेरा कृष्णा, मेरा राज दुलारा।